स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरल लिंक का अपडेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे बस हम एक सरफेस लेवल बना रहे हैं क्योंकि पिछले बार हमने डिटेल में गहराई से उतर के इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके हैं, नीचे वीडियो लिंक दे दिया। तो बस एक सरफेस लेवल लेते हैं। ये एक न्यूरो प्रोस्थेसिस है, यानी कि बहुत सारे प्रोस्थेसिस हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हाथ के लिए लगाया जाता है, पैर के लिए लगाया जाता है। तो ये सब प्रोस्थेसिस मतलब ये आर्टिफिशियल है जो आपके लॉस्ट ऑर्गन का काम करने की कोशिश करता है। न्यूरोप्रोसेसिस मतलब ब्रेन में लगाया जाता है। और इस तरह के मतलब समझिए इस तरह के काफ़ी बड़ा वैरायटी, खास करके ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस हो जाए, यानी ऑडियो के लिए जो लगाया जाता है वो कान के अंदर कई बार लगाए जाने लगे हैं आजकल। तो उसी कैटेगरी में एक सिस्टम है जो लगाया जाएगा और ये आपके दिमाग में रीड और राइट कर सकता है। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसा प्रोस्थेसिस ये पहली बार बन रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब पहले से काफ़ी लोगों को पैरालिसिस को फिक्स करने की कोशिश की जाती थी, ब्रेन में इलेक्ट्रोड डाल के, डीप इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन किया जाता था ताकि मतलब समझिए लकवा वकवा खत्म होने की कोशिश की जा सके। काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये समझिए मतलब हिट रेट बहुत ख़राब है, यानी कि मतलब 100 लोग जाते हैं उसमें सिर्फ 10 ही लोग ठीक होते हैं। मतलब कुछ नहीं से तो बेटर है, लेकिन समझ रहे मतलब वो 100% हिट रेट नहीं है। तो यहाँ पे ये उसी टेक्नोलॉजी को लेके नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रेन के साथ रीड एंड राइट इस तरह से करना चाहते हैं कि ये एक नॉर्मल डिवाइस बन जाए जो एक आम पब्लिक इस्तेमाल कर सके। मतलब आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लकवा होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आम पब्लिक इस्तेमाल कर सके। तो ये इनपुट एंड आउटपुट करेगा कैसे दिमाग में। तो समझिए दिमाग में लगाया जाएगा ये धागा, और ये धागा बहुत पतला होता है। मतलब समझिए इंसानी बाल इसके सामने मोटा लग रही है, मोटा सा इंसानी बाल है और पतला सा धागा है। उस धागे में खूब सारे नोड्स हैं। वो सारे नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पकड़ते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करते हैं ताकि वो न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस कर सके। हमारा ब्रेन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट पे तौर पर माना जाता है। तो ये वही सिस्टम है और इसका मेन तिकड़म ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत बार पहले भी ट्राई की गई थी, लेकिन बात था कि हमारा स्कल जो है काफ़ी मोटा होता है। तो ये स्कल जो है ये करीब करीब ये सही है 8 mm से लेकर 10 mm तक का होता है, मतलब सॉलिड होता है। तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारे ब्रेन के अंदर है उसका सिग्नल बाहर आ ही नहीं पाता। तो ये मतलब जितने भी स्कैन करने की कोशिश की जाती है वो हमेशा बहुत धुंधला आता है क्योंकि सिग्नल ठीक से नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन अगर आप ब्रेन के अंदर घुस गए, यानी पहला तो स्टेप आपका वहीं बहुत बेटर हो जाएगा, स्कल के अंदर आप आ गए। स्कल के अंदर आके आप घुस जाए न्यूरॉन के अंदर कि मतलब ये ब्रेन का जो मेन ग्रे मैटर है उसके अंदर आप घुसने लगे, कुछ मिलीमीटर ही अगर आप अंदर जाने लगे आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलने लगेगा। तो पूरा इसका तिकड़म वही है कि इस तरह के डिवाइसेस पहले भी ट्राई किए गए थे, बस ये इस बार कोशिश किया है ब्रेन के अंदर घुसना है और ये धागा बनाया जाएगा और इसमें बहुत सारे नोट्स डाले जाएंगे। मतलब कि जनरली पहले ये सब एज ए मेडिकल सिस्टम चल रहा था, अब ये ऐसे सिलिकॉन इंडस्ट्री के तौर पर बनाएंगे और ये धागा सब बहुत छोटा होगा, मतलब एक सिक्का के बगल में दिख रहा है धागा। और ये सब उसका समझिए पेरेंट धागा, मेन धागा तो बहुत ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, मतलब बता रहे बहुत छोटा होता है। और डिटेल में आपको देखना तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो अब बात करते हैं जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये जेन 2 प्रोडक्ट के बारे में अब सामने आया है क्योंकि पहला उन्होंने जो बनाया था उसे माउस उस पर टेस्टिंग की गई थी, लेकिन अब जेन 2 के बारे में बात किया जा रहा है। जेन 2 का आइडिया ये है कि पिछले वाला आइडिया में था कि पहले ये ड्रिल करेंगे, फिर वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, फिर उसका सारा वायरिंग एक जगह पे आएगा जो कान के पीछे लगाया जाएगा। कान के पीछे इसलिए करना चाहते हैं तो वहीं पे काफ़ी सारा ऑडियो डिवाइसेस लगाया जाता है, मतलब जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होता है या हियरिंग एड की ज़रूरत होती है जनरली वहीं लगाते हैं। तो लोगों का एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अगर कुछ लगाओ तो उतना ध्यान नहीं देगा, तो वहीं पे लगाना चाहते हैं। लेकिन हिसाब था कि ये बाहर है, मतलब कोई आपको देख के पहचान लेगा कि मतलब आप कुछ तिकड़म लगाए हुए हो अपने साथ। और इलॉन मस्क का टोटल एम ये था कि कोई भी इसे इस्तेमाल करे और किसी को पता ना चले, मतलब स्टेल्थ, एकदम स्टेल्थ। जैसे कि इसीलिए ऑडियो डिवाइसेस आजकल इम्प्लांट करने लगे अंदर के तौर पे। तो इसको एकदम सिंप्लीफाई किया, वो सब तार वूर वाला झंझट को लेके सिंप्लीफाई कर दिया और ये सारा एक सिक्के के तो अंदर डाला गया है। ये सिक्का समझ लीजिए हो गया आपका 1 इंच के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा है और 1 इंच मीटर का मतलब आपका आर्बर ड्रिल डाल के आपके स्कल में छेद किया जाएगा। ये अलग अलग जगह पे लगाया जा सकता है ब्रेन में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह लगाया जाए, ये अलग अलग जगह पे आपको ज़रूरत क्या है, करना क्या चाहते हैं, क्या मॉनिटर करना चाहते हैं या क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ये किया जाएगा। और इसको चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग, जो मतलब आपको रोज़ रात को चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब है कि आपको अपने सिर पे वायरलेस चार्जर लगाना पड़ेगा रोज रात को इसको चार्ज करने के लिए। और मतलब वही समझिए कि इसमें बहुत सारे लिंक हैं, हर लिंक में 1024 डेटा पॉइंट्स है जो समझिए न्यूरॉन्स का इनपुट और आउटपुट के तौर पे बिहेव कर सकता है। और समझिए ये बाहर से ऑलमोस्ट इनविजिबल है और इसमें खूब सारे स्मार्ट सेंसर्स डाले गए हैं, जैसे कि उसमें 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है, मतलब आपका सिर, हेड, टिल्ट, ये सब डिटेक्ट करता रहेगा, टेम्परेचर डिटेक्ट करता रहेगा, प्रेशर डिटेक्ट करता रहेगा और वायरलेस काफ़ी थोड़ा सा डेटा बिट देगा। तो ये है प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट किया गया है, मतलब अब ये स्टेल्थ हो जाएगा, मतलब आप लगा लिए आपके पास थोड़ा सा स्कारिंग रहेगा और अगर आपका बाल अच्छा है तो वो स्कारिंग किसी को दिखेगी नहीं।
अब बात करते हैं तिकड़म ये था कि इतना महीन महीन चीज़ के साथ इंसानी हाथ काम नहीं कर सकता, बहुत बड़ा होता है इंसानी हाथ, तो इनको चाहिए था रोबोट बनाना पड़ेगा। रोबोट में हिसाब समझ में आया कि ये ब्लड वेसल को आप पोक नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग होने का रिस्क है, और अगर आप ब्रेन में क्लॉटिंग मर डालें वो बंदा सीधे ऊपर गया। तो हिसाब बचाने के लिए IR विजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इंफ्रारेड का, क्योंकि ब्लड वेसल्स इंफ्रारेड में बहुत अच्छे से दिखते हैं और आपको थोड़ा डेप्थ दिखने लगता है कि मतलब अगर आप नॉर्मल कैमरा में देख रहे हैं आपको सिर्फ एक ग्रे मैटर दिख रहा है, इंफ्रारेड में देखने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्लड वेसल यहाँ है, उसके एक नीचे यहाँ पे, तो समझिए एक तो आपका एक्सरे विजन जैसा काम करने लगता है। तो और आप स्कल के अंदर तो आपको बहुत अच्छे से दिखे कहाँ पे धागा डालना है, क्योंकि आप न्यूरॉन्स के बगल में जाना चाहते हैं लेकिन कोई ब्लड वेसल को गलती से भी नहीं छेड़ना है, ब्लड वेसल नो छिड़कानी, तो इसीलिए IR का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वही समझिए इंसान ये ऐसा ऐसा नहीं कभी किए नहीं, बताया बहुत धीमा लगता है मतलब, और इतने सारे ये धागा डालना चाहते हैं, मतलब यही समझिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पहले से थी, मतलब समझिए उस टेक्नोलॉजी में 10 धागा डाला जाता था, ये बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं 100 डालते हैं या 1000 डालते हैं, तो उतना देर तक किसी का सिर खोल के रखे रहना अच्छा बात है नहीं। तो हिसाब यही है कि इंसानी हाथ बहुत धीमे धीमे एक एक करके कर पाएगा, रोबोट इसको बहुत जल्दी कर पाएगा। आप बोलेंगे बहुत जल्दी करने से फ़ायदा क्या है, मतलब कोई एक्चुअल बेनिफिट है? हाँ, उसका पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है, इनका टारगेट है कि आप आएंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे और जिस दिन आप सुबह आएंगे, मतलब आपको हिसाब बता देगा, जैसे मान लिया आप सैटरडे को सुबह आते हैं, आपको सैटरडे को रात को निकाल दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सारा काम सही सलामत हो चुका, आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं, इसीलिए स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये। और तीसरा, इसका आपको जनरल एनेस्थीसिया का बहुत माइल्ड वर्जन देना पड़ेगा, तो ये दोनों बहुत फायदेमंद चीज़ है, इसीलिए रोबोटिक्स पे काम करेगी, रोबोटिक्स ज़्यादा स्पीड से काम कर पाएगा और आपको ज़्यादा ना तो एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ेगी ना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो ये समझिए, मतलब ये बात बहुत ध्यान से सोचिए कि इलॉन मस्क का टोटल एम जो है वो एम है कि आम पब्लिक को देना है, ऐसा नहीं कि जो लोग मतलब पैरालिसिस हैं ये सब वो करेंगे, लेकिन मतलब आम पब्लिक इनका मेन टारगेट है। एंड गोल जो है कहाँ जाना चाहते हैं, जैसे कि स्पेसएक्स का एंड गोल कहाँ है, मार्स पे जाना है, इनका वही एंड गोल ये है कि शांति से मतलब आम पब्लिक के दिमाग में ये लगा देना है। अब बात करते हैं, इन्होंने पिक्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो 3 पिक को लाया गया था, तो उसमें एक पिक था कंट्रोल, यानी कोई पिक को लिया गया उसी जात का जिस जात पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कोई छेड़खानी नहीं की गई, तो वो पिक जैसा बिहेव कर रहा था कि नॉर्मल हेल्दी पिक कैसा दिखता है। फिर दूसरा एक पिक जिसमें इम्प्लांट था, उसका हेल्थ ठीक था, लोगों थोड़ा सा बिहेवियर तिकड़म वाला था, मतलब थोड़ा सा एजिटेटेड लोगों को लग रहा था कि बिहेव करना। मैंने नीचे पूरा 1 घंटे का दे दिया, आप देख के खुद से जज कीजिए, क्योंकि पिक बोल नहीं सकता तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भले पेन में भी होगा तो बताएगा ना थोड़े। और फिर एक तो पिक था जो कि अंडू किया गया, जिसमें मतलब इम्प्लांट किया गया लेकिन इम्प्लांट हटाया गया। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि मतलब ऐसे आप बस नहीं बोल सकते कि ये लगा दिया ये वन वे हो, क्योंकि अगर आप आम पब्लिक को दे रहे हैं तो आम पब्लिक के पास ऑप्शन होना चाहिए कि इसे अंडू किया जा सके, यानी कि मैंने लगाया, मैंने कुछ साल इस्तेमाल किया, मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया, मेरे को हटा देना है इसको, वो करने का एबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा एडिक्ट बना दे कि भैया उसको अंडू नहीं कर सकते, या बायोलॉजिकल वहाँ इतना इन्फेक्शन हो या कुछ हो कि भैया इसको निकाले तो सब गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों पिक का इस्तेमाल करके दिखाया गया, मतलब एक पे छेड़खानी की गई, एक पे छेड़खानी करके उसको छेड़खानी को हटाया गया, और तीनों का हिसाब यह कि एटलीस्ट सरफेस लेवल पे सब चीज़ सही सलामत रहा। और डेटा गैदरिंग के मामले में ये काफ़ी सक्सेसफुली प्रूव कर पा रहे हैं, जो चीज़ के लिए हाई तौबा कर रहे थे कि मतलब ये पिक लाया और सेंसर से वायरलेसली डेटा रीड कर रहे थे कि स्नाउट कहाँ पे टच कर रहा है, और ये ब्रेन से डिटेक्ट किया जा रहा है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ता है कि इन्होंने इस डेटा लिया, डेटा को एल्गोरिथम में बदला, एल्गोरिथम से पूरा एक मॉडल प्रिडिक्ट किया, और ये मतलब पिक को ट्रेडमिल पे रखे और ब्रेन का इम्पल्स को स्टडी करके कंप्यूटर प्रिडिक्ट कर रहा था कि टांग कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि ब्रेन से ही सिग्नल भेजा जाता है, तो वो स्टडी कर रहा था। और स्टडी और रियल वर्ल्ड के बीच में कि मतलब प्रिडिक्शन जो कंप्यूटर का आ रहा है ब्रेन को स्टडी करके, और जो रियल में टांग का मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट आ गया, मतलब डिक्टो प्रिडिक्शन आ गया था। तो वही समझिए कि ब्रेन एक्टिविटी को रीड करने में, कि मान लीजिए मैं अपना हाथ ऐसे करना चाहता हूँ, कंप्यूटर ऑलमोस्ट पकड़ ले रहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो ये सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया। अब बात करते हैं उम्मीद क्या है इस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ये जो था वो था टैलेंट एक्विजिशन का मीटिंग, तो अब था कि मतलब वो दिखाना चाह रहे थे, सेल कर रहे थे न्यूरल लिंक को, ताकि लोग आएँ जो स्मार्ट लोग हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो इसको एज ए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंसानियत का वो दिखाना चाह रहे थे, तो इसको लोग ज्वाइन किए। तो हिसाब ये था कि अगर इस टेक्नोलॉजी का मतलब जितना इलॉन मस्क भावनाओं में रहे वहाँ मत भाइए, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक आए, तो रियलिस्टिक ये है कि ये पैरालिसिस को ऐसा चीज़ कर देगा कि वो एक भूतकाल का चीज़ है, मतलब स्पाइन इंजरीज के चलते, मतलब स्पाइन में समझिए सिर्फ कुछ ही मतलब जो नर्व एंड्स टुक हो जाते हैं, लटक जाता है आपका बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, आपका ब्रेन पूरी तरह से हेल्दी है, बस बीच का ब्रिज टूट गया, गए आप। और पैरालिसिस में बहुत जगह पे यही होता है कि ब्रिज टूट जाता है या कोई सेक्शन ओवरलोड हो जाता है, तो ये सबको सॉल्व करने के लिए अगर ब्रेन से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं तो काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर स्टीवन हॉकिंस के केस में इस तरह का इम्प्लांट बना पाते ये लोग और स्टीवन हॉकिंस को दे पाते, तो एटलीस्ट स्टीवन हॉकिंस सबसे बेसिक लेवल पे सीधे सीधे कम्युनिकेशन हाई स्पीड पर कर पाते, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बहुत लो स्पीड पे होता था, क्योंकि आंख से देख के माउस पॉइंटर चला रहे थे,
हैं। आप सोचिए कि वहीं पे डायरेक्ट उनको ब्रेन से कम्युनिकेशन रहे, वो कम्युनिकेशन ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो समझिए उनके पास एक बम कीबोर्ड माउस एकदम डबल स्पीड पर काम करेंगे, आम आदमी से ज़्यादा स्पीड से काम करने लगते हैं, तो कम्युनिकेशन उनका बहुत आसान हो जाता। तो वो किया जाएगा कि मतलब ये जेन 1 होगा। फिर जेन 2 ये होगा कि ऐसा 2 मॉड्यूल लगा के कि मतलब एक ठो आपके ब्रेन में और एक ठो लोअर स्पाइन्स में, मतलब जहाँ से आपका इंटैक्ट है सारा चीज़, वहाँ पे एक शंटिंग कर दी जाए कि मतलब डेटा उधर से निकालो नीचे लाओ। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो आपका डैमेज सेक्शन है उसको बाईपास कर दे रहे हैं, इससे आप वापस पैरालिसिस लोगों को चलाना फिराना शुरू कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा सेंसरी फॉल्ट जो होता है, जो ब्रेन के लेवल पे होता है, वो सब ठीक करना पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि बहुत केसेस में अंधे होते हैं तो उसमें होता कुछ खास नहीं है, लेकिन मतलब जो एंडिंग है, मतलब ऑक्यूलर नर्व्स है, वो स्वाहा हो जाता है। अब उसको जोड़ भी दें तो भी वो ठीक से काम नहीं करेगा। प्लस अगर आप कैमरा लगा के किसी को देना चाहते हैं अंधे, क्योंकि नेत्र डोनेशन कोई उतना अच्छा आइडिया है नहीं, क्योंकि हर कोई करना नहीं चाहता। प्लस आप एक ऑर्गेनिक लाइफ पे ये कर रहे हो, उसे मास प्रोड्यूस थोड़ी कर सकते हैं। वहीं पे अगर सोच लिए कि हम लोग कैमरा लगा रहे हैं, अब अंधे आदमी के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी काफ़ी होगा, उसको नहीं चाहिए कि भाई, क्योंकि उसके पास अगर डेटा पॉइंट नहीं है कि एक असली आंख से समझ लीजिए 200 मेगापिक्सल का, वो 2 में खुश रहेगा, 2 में दिखने रहेगा। और कैमरा एक बार बनाने लगे जो कि डायरेक्ट ब्रेन से कम्युनिकेट कर पाए, धड़धड़ा के उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सब करना पॉसिबल होगा अगर आप ब्रेन को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकली हमें पता है, रफ लेवल की टेस्टिंग को भी पता है, लेकिन इस तरह का औजार नहीं है जो इतने गहराई में उतर के ये सब कर सके। तो उम्मीद यही है कि यही सेल किया जा रहा था कि अभी जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, भविष्य को हटाइए, अभी जो काम कर रहे हैं, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, उसमें यही है कि ये सारे पैरालिसिस को संभालना शुरू करेंगे। पहला, जो लोग पैरालाइज हैं वो एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पाए, स्टेप 1। स्टेप 2, पैरालिसिस को ठीक किया जा सके। स्टेप 3, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स को बाईपास करने लगे, जैसे आर्टिफिशियल आई लगाना, आर्टिफिशियल हीयरिंग एड लगाना, या मतलब जिनका टंग स्वाहा हो गया। मतलब ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो गई, लेकिन काफ़ी लोग चाहेंगे भैया मेरा टंग है और टंग टेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। और मतलब काफ़ी सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी ठीक किया जा सकता है, जैसे ड्रग एडिक्ट्स और वो सब। तो ये तो अच्छे सपने दिखा गया। अब बात करते हैं इसका सबसे खतरनाक बात के बारे में। ये फिलॉसफी मतलब मुझे कुछ टाइम लगा। मैंने जब पहले बनाया था तो मैंने बस बोल दिया था कि आप ब्लैक मिरर का एक एपिसोड देख लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा मैंने गहराई से सोचा, समझा, देखा, और तबाही मचाने वाला ये चीज़ बना रहे हैं। मतलब अगर इलॉन मस्क इसको सही में बना लिया और सही में आम पब्लिक के पास है, ये बात समझिए, मैं एक 2 अलग इसको कैटेगरी में बांट रहा हूँ। अगर जो लोग पैरालिसिस में हैं, मतलब जिनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है, उनको दिया जाए, वो अलग आउटकम होगा। लेकिन आम पब्लिक को इसका एडिक्शन दे दिया जाए, वो तबाही मचा देगा। मतलब कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचा सकता जितना ये न्यूरल लिंक कर सकता है। क्योंकि आप समझिए, फंडामेंटल लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप बना रहे हैं माइंड कंट्रोल। यही उसका प्रोडक्ट नेम है, यही उसका काम है। मतलब आप मूड और मोटर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप लिटरली पैरालिसिस लोगों को हाथ चलाने कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, आप मोटर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जो कि था कि एडिक्ट्स लोगों को सुधारेंगे, यानी कि आप मूड कंट्रोल कर रहे हैं। आप फंडामेंटली, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे आप एक माइंड कंट्रोल डिवाइस बना रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, फिजिक्स मना नहीं करता। ये बात समझना जरूरी है कि हमारा ब्रेन मैजिक पे नहीं चलता है, न्यूरोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, समझ लीजिए इसे। और इसे अगर बहुत गहराई में समझने लगे तो इसे कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट स्कल का जो, मतलब समझिए एक शील्ड जो था कि बाहर से इलेक्ट्रिकल हुहा ना किया, जैसे कि वो शील्ड के अंदर अगर आप घुसा दे रहे हैं, मतलब घर का विधि लंका डाय वाला बात हो जाता है, स्कल के अंदर घुस गए हैं, तो अब आप डायरेक्ट ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं। डायरेक्ट, सीधे सीधे, दाएं बाएं से नहीं, टिकड़म नहीं, सीधे सीधे आप माइंड कंट्रोल डिवाइस बना लिए। और ये समझिए, इससे आपका थॉट भी मॉनिटर किया जा सकता है। अभी तो ये सिर्फ इतना मॉनिटर कर पा रहे हैं कि मतलब पिक का पैर कहाँ पे जा रहा है। आप ये सोचिए, ये पिक का मतलब जानवर का है, जो ब्रेन न्यूरोलॉजी, वो काफ़ी क्लोज है इंसानियत के, और सूनर रिलेटर तो इंसान पे ये टेस्टिंग करेंगे ही। तो अगर ये कर पा रहे तो इसका मतलब आप समझ रहे कि ये सोच रहा है कि आप करने क्या वाले हो, उससे पहले ये मॉनिटर कर पा रहा है। ये पॉसिबल हो जाता है अगर ब्रेन को इतना ढंग से स्टडी करने लगे। तो यही समझिए कि हम लोग माइंड कंट्रोल सीधे सीधे बना रहे हैं। और फिर इलॉन मस्क एक ऊट पटांग आइडिया, जो कभी कभी वही बोला, इलॉन मस्क के पास कोई ग्राउंडिंग वाला आदमी नहीं है जो उसको ग्राउंड करे, भैया तुम ज़्यादा ऊपर उठ गए, आ जाओ नीचे। तो ये एक सपना सबको दिखाते हैं। एक पहले डराते हैं कि एआई हमारी बैंड बजा देगा, तो उसके बाद सब मतलब समझिए डरावना सपना दिखाती है, एक अच्छा सपना दिखाते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके बेटर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यानी कि हमारा हाथ से कीबोर्ड वोर्ड जो चलता है वो ज़्यादा बिट रेट में डेटा इधर से उधर नहीं कर पाते। बात सही है, थंब से अगर आप स्मार्टफोन में कुछ लिखते ज़्यादा स्पीड से कर नहीं पाते। अगर ये मूवमेंट रहेगा, मतलब न्यूरल लिंक आपके खोपड़ी के अंदर रहेगा, पहला तो वो आप किसी दूसरे को कंट्रोल दे रहे हो, रिमोट कंट्रोल दे रहे हो अपना, लेकिन अगर वो रहेगा तो आप अच्छे से एआई के लेवल पे आ जाएंगे। ये बात का कोई मतलब नहीं है, बिना सिर पैर का बात है। एग्जाम्पल के तौर पे एक टाइपराइटर है, ठीक है। अगर आप टाइपराइटर को कंपेयर करते हैं आज के बेसिक लैपटॉप से, धो देगा आपका बेसिक लैपटॉप, धो देगा टाइपराइटर को रेंज ऑफ पेन से।
तो क्या इसका ये मतलब होता है कि जिसके पास सबके पास लैपटॉप है क्या वो नॉवेल्स लिख लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे नॉवेल्स में तो पिक्चर्स बनाए जा रहे हैं, पिक्चर्स करोड़ों में कमा रहे हैं। और नॉवल सब में से कुछ कुछ लिखा गया था 1800s में, कुछ कुछ लिखा गया था 1900s में, कुछ कुछ 1700s में। तो क्या हर कोई लिख ले रहा है? सबके पास औजार तो बेटर आ गया। तो ये आइडिया कि मतलब आपका हम पाइप मोटा कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आइंस्टाइन को तो फर्क नहीं पड़ा कि उनके पास कंप्यूटर नहीं था या मतलब एकदम एडवांस कम्युनिकेशन, या न्यूटन को फर्क नहीं पड़ा। तो वही ये आइडिया ले लेना कि अगर मैं सबके ब्रेन से पाइप मोटा लगा देता हूँ, कंट्रोल तो आपको मिल जाएगा सपना, और आप यही बोल के सेल कर रहे हो कि मैं एआई के लेवल पे आपको खड़ा कर दूंगा, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आपका जो लैग है कि मतलब ठीक है मोबाइल से कुछ पूछना वो डायरेक्टली हो रहा है, बस आप लैग थोड़ा सा कम कर रहे हो। ये ऐसा समझिए कि अगर स्ट्रीमिंग की भाषा में बताऊँ कि जो लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, आप किसी को एल्गाटो स्ट्रीम डेट दे देते हैं, क्या इसका मतलब होता है कि उसका स्ट्रीम एकदम प्यूडीपाई के लेवल पर पहुंच जाएगा? नहीं होगा ना। यही बता रहे हैं, मतलब आप ये लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मतलब जो प्रिमिटिव ह्यूमन टेक्नोलॉजी है वो सब में ये लोग फाउंडेशन रख के चले गए साइंस का। तो क्या आज कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? वही समझिए कि ये कोई लेना देना नहीं है कि आप अपने ब्रेन में किसी को माइंड कंट्रोल दे रहे हो ताकि आप मशीन से कम्युनिकेट कर पाओ। आपका हाथ काफ़ी है, क्योंकि स्कल के अंदर आ जाना यानी कि अब आप सीधे सीधे 100% माइंड कंट्रोल दे रहे हैं, और ये यही सेल कर रहे हैं। क्योंकि जैसे एक साइकेट्रिस्ट का कहना था कि अगर ये एडिट को छेड़खानी कर पाते हैं और दिखा देते हैं कि हम एडिट को ठीक कर लेते हैं, इसका मतलब है ये ब्रेन का प्लेजर सेंटर को डायरेक्टली ओवरराइड कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, इसीलिए ड्रग्स इतने एडिक्टिव होते हैं। और मतलब समझिए कि ये आप बस केमिस्ट्री को हटा के आप इलेक्ट्रिकली हुआ कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ऐसा कर देते हैं कि आप ये लगा लिए इम्प्लांट, अब आप मतलब डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट में क्या है ये कैसे आप जानेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अब आपके दिमाग में है। जैसे सोचिए कि यूट्यूब में आप कुछ देखते हैं, खून खौलने लगता है, गर्म हो जाते हैं, और देखिए न्यूज़ होता है, जबकि ये सब बाहर हो रहा है। अब अगर आपका सेंसरी मतलब ओवरलोड होने लगे, डायरेक्ट आपके दिमाग में डाल दिया जाए, डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर टिकटॉक डाल दिया जाए, आप पागल हो जाएंगे। और लोगों को एडिक्शन मोबाइल फ़ोन से होता है, जिसको आप दूर रख सकते हैं, जिसको आप हाथ से बंद कर सकते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं ये सब एडिक्शन के पीछे। और आप लोगों से मैं कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोग अपने से ही इस जगह पे आ गए होंगे कि यार मैं पूरा दिन दिन भर बर्बाद करने लगा टिकटॉक के पीछे, मैं पूरा दिन दिन भर सिर्फ फेसबुक को रिफ्रेश करते रह गया, दिन दिन भर ट्विटर को, और उसको आप उठा के ब्रेन के अंदर डाल दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। और प्लस आप मुंह खोल के बोल रहे हो कि हम कंट्रोल करेंगे। तो ये लोगों को लग रहा है नहीं नहीं वो सब अच्छा है। इसीलिए मैंने बोला जो जिनकी ज़िंदगी पैरालिसिस में चल रही है वो शांति से बोलें चुपचाप से मेरे को कंट्रोल ले लो, लेकिन मेरे को कुछ देर के लिए खड़े रहना। लेकिन जिनके पास है उनको इस टेक्नोलॉजी का एडिक्शन बना देना बहुत खतरनाक बात है। मतलब इसको मैं टीवी शो से नहीं बताऊंगा, ये पहले वही समझिए कि जैसे सब किसी को इंग्लिश आता है, बहुत लोगों को इंग्लिश आता है, बहुत लोगों को तो एकदम पॉलिश इंग्लिश आता है, एकदम एक्यूरेट, मतलब समझिए एक्यूरेट, प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज एब्सोल्यूट इंग्लिश आता है। तो क्या वो सब नॉवल लिख लेते हैं? क्या वो सब सॉन्ग लिख लेते हैं? क्या वो सब कुछ भी ऐसा कर लेते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं यार आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दो अलग इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। तो आपका ब्रेन में मोटा पाइप जोड़ देंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ये नहीं हो जाएगा कि कोई जो मतलब समझिए नॉर्मल बंदा है जो सिर्फ भावनाओं में बहता रहा, कभी फोकस करके स्टडी नहीं किया ढंग से, और रैंडमली आइंस्टाइन बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो वही समझिए कि इसका रियलिटी जो अब मुझे समझ में आ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक आग से खेलने वाली बात है। और अगर ये कर दी आम पब्लिक को जैसे टच किया ये एडिक्शन देगा शुरू में, जो कि आपका लैग घटा रहा है। तो काफ़ी लोग अरे यार मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं यहाँ लगा लेता हूँ, फटाफट वीडियो एडिटिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लग रहा है। कुछ हो नहीं रहा है, आप बस जो थोड़ा सा लैग था वो घटा रहे हो। ऑब्वियसली मतलब आपका हर सेकंड का कीमत होता है, तो ऑब्वियसली कुछ सेकंड बचाना है, लेकिन आप उसके चक्कर में अपना ब्रेन का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो। वो शुरू में सिर्फ मॉनिटर करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सब को किसी और चीज़ से कनेक्ट किया जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बस ऐसा कर सकते हैं कि भैया रात को जब आप वायरलेस चार्जर यहाँ लगाते हैं ना, बस थोड़ा सा प्लेजर सेंटर को थोड़ा सा टिक कर दे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते, थोड़ा सा टिक, आपको खुश लगा, अरे अच्छा लग गया, दिमाग अच्छा। अब सोचिए अब आप चाह के भी उसको हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हटा दिए और आपको नहीं बताया गया था कि उसमें प्लेजर वाला तिगड़म हो रहा था, आपको वो फील होने लगा जैसे एडिक्ट लोग को होता है जब उनसे ड्रग्स हटा लिए जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक आग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब पैरालिसिस लोगों के लिए बम बम, जो लोग पैरालाइज हो चुके हैं काफ़ी बीमारी को सजा, लेकिन आम पब्लिक पे जैसे ये हाथ डाले, मतलब ना ना ना, मतलब स्मार्ट डिवाइसेस से अपने घर का कंट्रोल गंवा देना अलग बात होता है, अपने ब्रेन के अंदर का कंट्रोल गंवा देना यानी अब आप आत्मा ही बेच डाले। तो इसीलिए ये फिलॉसफी से मैं एकदम मतलब पहले था उतना ध्यान से नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जब समझ में आया ना जी ना, क्षमा, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ हाथ पाँव पैसे ही काम हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यूरल लिंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।